अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बेसिक जो होती है एलिमेंटर के उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और बेसिकली हम लोगों ने स्पेसिस के बारे में भी डिस्कस किया था, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक और प्लगइन्स भी थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं और उसको भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल से डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपली जो भी मेरे पास एड ऑन्स हैं उनको मैं डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो एलिमेंटर का फ्री वर्जन है सिर्फ उसको इस्तेमाल करके ही मैं इस चीज़ को बनाऊँ। इस वजह से मैं जो भी थर्ड पार्टी प्लगइन से अभी के लिए मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। वो इस वक्त जो मैं डिज़ाइन को रेफरेंस के तौर पे लूँगा वो हमारा एजुकेशन की डिज़ाइन होगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपने कोई भी डिज़ाइन उठानी है या फिर देखनी चाहे तो आप एजुकेशन की डिज़ाइन ही देंगे, क्योंकि जो एजुकेशन की डिज़ाइन है उसमें तो हम लोगों ने वैसे काफ़ी टाइम लगाया हुआ है उसको एडिट करके। एक इस चीज़ को एज ए रेफरेंस लेंगे और उस हिसाब से इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग मिसाल के तौर पर इसका क्लोन बनाए या फिर रिप्लिका बनाए। रिप्लिका का मतलब होता है उस जैसी वेबसाइट बनाना, ये मतलब कि या फिर डुप्लीकेट बनाना। हम लोग इसको एज ए रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एलिमेंटर प्रो वर्जन से भी ली गई हैं, तो उस वजह से हम लोग सारी चीज़ें तो रिप्लिकेट नहीं कर सकते, और पिक्सल बाय पिक्सल भी रिप्लिकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है चीज़ों के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक अराउंड 20-25 मिनट का टाइम होगा जिसमें अराउंड हम लोग इस बेसिक डिज़ाइन कॉपी करेंगे और बेसिक वेबसाइट का लुक हम लोग देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हम लोग कलर्स अपने इस्तेमाल करें, फ़ॉन्ट अलग इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ॉन्ट होंगे वो अलग से होंगे, और अगर आपको रिप्लिकेट कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी एडवांस नॉलेज ही चाहिए कि आप किस तरीके से पूरी तरीके से इसको रिप्लिकेट कर सकते हो। तो उस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारी चीज़ें अपनी इस्तेमाल करेंगे, बट इसको एज ए रेफरेंस के तौर पे हम लोग सारी चीज़ें अपनी इस्तेमाल करेंगे, बट इसको एज ए रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। और सिंपली मैं क्या करता हूँ, जहाँ से जाकर अपने होम पेज जो हम लोग बनाया था, अभी तक तो हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखी हैं, अब हम कुछ सारी चीज़ों को मिलाकर अब हम लोग काम करेंगे, जहाँ से हम लोग स्पेसिस भी इस्तेमाल करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिंपली जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी एडिटिंग भी इस्तेमाल करेंगे और लेआउट की भी डिज़ाइन इस्तेमाल करेंगे। लेट्स हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए मैं जो भी पुराने डिज़ाइन से उनको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। उसके साथ ही अभी के लिए मैं यहाँ से मैं हेडर नहीं बनाऊँगा। हेडर क्योंकि हम लोग अलग बनाएंगे, क्योंकि हेडर जो होता है वो हमेशा अलग ही बनता है, क्योंकि वो सारे पेजेस पे आता है, ना कि एक पेज पे आता है। अगर आप इस पेज पे बनाएंगे तो वो सिर्फ एक पेज पे ही नजर आएगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हेडर को अलग से बनाएंगे। हेडर को अलग से किस तरीके से बनाते हैं वो भी हम लोग आज क्लास में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि हमें यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही है। एक इधर से सेक्शन नज़र आ रहा है, एक कंटेनर नज़र आ रहा है और दूसरा कंटेनर यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो एक कंटेनर है वो एक कॉलम कंटेनर है हॉरिजॉन्टली, उसके अंदर दो कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने अलग अलग कंटेंट डाला हुआ है। तो लेट्स हम लोग सेम उसी मेथड से इसको भी सेटअप करते हैं। तो पेज को एक कंटेनर उठाएंगे फ्लैक्स बॉक्स, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्टली यहाँ से हम लोग दो भी चूज़ कर सकते हैं, वरना हम लोग खुद भी मैन्युअली भी कंटेनर डाल सकते हैं। अगर आप चूज़ करेंगे तो इसमें पहले ही कंटेनर आ जाएंगे। अगर हम लोग नेविगेटर के थ्रू जाते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो कंटेनर पहले से ही ऑलरेडी मौजूद है, मीन्स नेस्टेड हमारी चीज़ बनी हुई है। तो हमें क्या करना है, पहले वाली कंटेनर में एक इमेज डाल दिया और दूसरे वाली कंटेनर में टेक्स्ट डाला है। हम देखते हैं अगर यहाँ पे बैकग्राउंड वैसे तो कोई इस्तेमाल नहीं किया हो, तो लेट्स हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक इमेज पहले तो उठा देते हैं। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, इमेज लेंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। इमेज को अभी डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग भी कोशिश करते हैं कि वेब डिज़ाइन में हम लोग रेफरेंस लेते हैं और उनकी जो भी किसी वेबसाइट होती है उसको रेफरेंस के तौर पे लेकर और वहाँ से हम लोग उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और उस तरीके की वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, लास्ट हम लोग यहाँ से मैंने जो इमेज उठाई है एजुकेशन की वो यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज भी लग चुकी है और साइड में मुझे अभी हेडिंग चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली हेडिंग सर्च करूँगा और ये इस वक्त मैं एलिमेंट फ्रेमवर्क में इस्तेमाल कर रहा हूँ। हेडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, और कंटेंट सेम रखूँगा, बाकी जो डिज़ाइनिंग होगी वो हमारे अपनी कस्टम होगी। तो लेट्स हम लोग इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देते हैं। उसके साथ हमें क्या चाहिए, उसके साथ ही एक बार मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और इससे जो लेआउट है ठीक है, यहाँ पे अभी वर्टिकल रखा हुआ है क्योंकि हमें वर्टिकली चीज़ें यहाँ पे डालनी है। तो सिंपली अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर और
टेक्स्ट एडिटर इसको मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि ये एज अ और यह यहाँ पे अलग से हो गया, तो उस वजह से मैं इसको क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे इसको इसके अंदर डालना है, एजुकेशन के नीचे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ नज़र आ गई। और उसके साथ ही मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ से मैं कंटेंट को पेस्ट कर, सिंपली ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक बटन है, पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना लेआउट बना लेते हैं और जो भी कंटेंट डालना होता है वो हम लोग काम कर लेते हैं, जो डिज़ाइनिंग होती है वो हम लोग बाद में करते हैं। लेट्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें अभी कोई लिंक वगैरह नहीं डालनी, तो सिंपली ये इसको डाल देते हैं यहाँ पे। अब हमें थोड़ी सी बेसिक कस्टमाइजेशन करनी है। अगर स्पेसेस वगैरह देखें तो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सेटअप किया हो, और हम लोग उसको क्या करते हैं, फुल विड्थ कर देते हैं। जो मेन कंटेनर है हम उसको फुल विड्थ करते हैं, बॉक्स की बजाय हम लोग उसको फुल विड्थ पे रखेंगे। और उसके साथ ही मैं इसको चाहता हूँ कि ये सेंटर पे हो जाए, फुल विड्थ पे रखेंगे। और उसके साथ ही मैं इसको चाहता हूँ कि ये सेंटर पे हो जाए, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ज़्यादातर सेंटर पे क्लिक कर दूँगा, सॉरी यहाँ से नहीं, ये वाला सेंटर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे नज़र आना चाहिए। एक और चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, पब्लिश कर लेता हूँ। उसके साथ इसको प्रीव्यू पे भी क्लिक करते हैं, क्योंकि हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग कौन सी चीज़ें अभी कर रहे हैं। लेट्स हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे स्पेस आ रही, तो लेट्स एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको इसकी फुल विड्थ से हम लोग इसको बॉक्स पे रख देते हैं, क्योंकि इसमें साइड से स्पेस अगर आ जाएगी तो हमें ज़रूरत नहीं होगी मैन्युअली स्पेस डालने की। लेट्स पब्लिश करते हैं, तो आई थिंक काफ़ी बेहतर फिर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ चुकी है, वरना हमें मैन्युअली स्पेस डालनी होती जो पैडिंग या फिर मार्जिन के। तो एक और चीज़ थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से ही कलर्स और जो भी फॉन्ट होते हैं उनकी सेटिंग करके रखी हुई है, वो मैंने किस तरीके से की। फिर यहाँ पे हम लोग सिंपली अगर क्लिक करें, लेट में एक बार मुझे चेक कर देते, क्योंकि जो एलिमेंटर होता है उसकी अलग अलग सेटिंग्स अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आई थिंक साइड सेटिंग्स होती है, यस साइड सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे ग्लोबल कलर्स और ग्लोबल फॉन्ट्स होते हैं। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्री डिफाइंड कलर सेट कर सकते हैं, प्राइमरी कलर कौन सा होना चाहिए, सेकेंडरी टेक्स्ट कलर कौन सा हो जाए, और एनसेट जो होता है कौन सा कलर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जाकर अपने कलर सेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसको पहले से डिफाइन करके हुए रखे हुए कलर, और उसके साथ ही मैंने फॉन्ट भी पहले से सेट करके रखे हुए। आप देखेंगे तो हेडिंग के लिए जो भी प्राइमरी फॉन्ट होता है, सेकेंडरी टेक्स्ट के लिए, और सब के लिए मैंने अलग अलग फॉन्ट सेट करके रखे हुए हैं। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है वो पहले से ही उसका लेआउट बना हुआ है। तो अगर आपको सेट कर दें तो आप पहले से ये काम कर लें, क्योंकि वरना आपको ये चीज़ें बार बार करनी होती है। उस वजह से मैंने इसको पहले से सेट करके रखा हो, और जब भी करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं सिंपली ये सेम मेथड है, हम लोग जैसे एडिटिंग करते हैं ना टाइपोग्राफी की, वैसे ही हम लोग वहाँ पे जाकर फॉन्ट सेट करते हैं या फिर कलर सेट करते हैं। लेट्स हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो फॉन्ट पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, बटन को एडिट करते हैं। बटन का क्योंकि मुझे कलर चेंज करना है और मुझे प्राइमरी कलर रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसका एक साइड कलर दिया हुआ है, तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते इमेज का, बट हम लोग दूसरी चीज़ों का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं बटन का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो बटन का जो बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कस्टम पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी ग्लोबल कलर्स होते हैं वो आ जाएंगे। लेट्स इसको मैं रखने देता हूँ। इसके साथ ही इसका मैं बॉर्डर रेडियस बढ़ा देता हूँ, तो आई थिंक मुझे 15% ठीक है, 15 पिक्सल सही है, क्योंकि मैं बेसिक बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ। तो लेट्स हम लोग उसको यहाँ पे रख देते हैं, और बेसिक हमारा डिज़ाइन ये कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें कस्टमाइजेशन नहीं करना चाहता। अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आगे जाकर इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको एज अ सिंपल डिज़ाइन रखने देता हूँ। अगर हमें एडिटिंग करनी है तो हम लोग उस स्पेसिफिक एलिमेंट को कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, एक अलग से एक अवर कोर्सेज का सेक्शन चाहिए, जहाँ पे वैसे ये स्लाइडर आई थिंक एलिमेंटर प्रो वर्जन में अवेलेबल होता है, बट हमारे पास प्रो वर्जन नहीं है। तो हम लोग क्या करें, फ्री वर्जन में सिंपली एक स्टैटिक स्लाइडर बना लेंगे। स्लाइडर नहीं तो सिंपली हम लोग स्टैटिक ये चीज़ बना लेंगे। ये किस तरीके से बनाएंगे, वैसे तो काफ़ी मेथड्स हैं, हम लोग चाहें तो सारी चीज़ मैन्युअली सेटअप कर सकते हैं, या फिर इसकी कोई भी एक बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक केस यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पहले हेडिंग डालनी है, तो उस वजह से मैंने वर्टिकली एक यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से मैं जाकर पहले तो हेडिंग चूज़ करूँगा। हेडिंग में हम लोग को क्या रखना है, सिंपली हमें रखना है अवर कोर्सेज। तो यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ अवर कोर्सेज, क्योंकि हेडिंग में मुझे ये डालना है। तो कोर्सेज
क्योंकि हेडिंग में मुझे ये डालना है। यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, वरना यहाँ पे इसकी CSS भी आ जाएगी। उसके साथ ही क्योंकि मुझे अभी हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो हॉरिजॉन्टली अभी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से फ्लेक्स बॉक्स लेकर आएंगे, क्योंकि अभी ये वर्टिकली काम कर रहा है तो हॉरिजॉन्टली पॉसिबल नहीं होगा। तो उस वजह से हमें कंटेनर एक चाहिए जो हॉरिजॉन्टली काम करे। अभी इसमें हम लोग कंटेनर भी रखेंगे। अब कंटेनर की सेटिंग में हम लोग जाके कर देंगे हॉरिजॉन्टली, तो जो भी हम लोग एलिमेंट्स डालेंगे अब हॉरिजॉन्टली वर्क करेंगे। अब यहाँ पे मुझे क्लिक करना है और उसको सेंटर कर देना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सेंटर कर दूँगा। लेट्स हम लोग उसको सेंटर कर देते, तो ठीक है, तो ये सेंटर भी हो गया। उसके साथ ही अब मुझे इसमें एडिटिंग करनी है। यहाँ पर मुझे इसको थोड़ा सा सेट करना है कलर, तो मैं पैरेट में जाऊँगा और पैरेट का कलर चूज़ करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ों पर मुझे कलर एज अ बैकग्राउंड में अप्लाई करना है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक कलर चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला अभी के लिए कलर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा लाइट रख देते हैं। ठीक, आई थिंक ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। उसके साथ ही मैं यहाँ पे जो इनर वाला है, इनर वाले में जाकर मैं एक चूज़ करता हूँ इमेज बॉक्स। लेट्स हम लोग उसको पहले ट्राई करके देखते हैं। आई थिंक मुझे 3 या 4 चाहिए होंगे, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको डुप्लीकेट कर दे लेता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है इसको डुप्लीकेट करना, और इससे ये होता है कि आपकी टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। तो लेट्स हम लोग को क्या करना है, एक इमेज लगानी है। इमेज के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, तो सिंपली वो इमेजेस मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, तो सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे कोई भी इमेज आकर सिलेक्ट कर दी है, और लेट्स हम लोग कोई भी इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा कौन सा कोर्स है, अगर हम लोग देखें तो ये एसईओ का कोर्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एसईओ का नाम देते हैं। एसईओ का नाम देंगे एसईओ, ठीक है। उसके बाद ये 2 मंथ का है, 2 मंथ्स का है, ठीक है। तो ये भी हमारा बन चुका है। उसके साथ ही मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सारे जो एलिमेंट्स इनको डिलीट करता हूँ पहले, तो उसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, क्योंकि ये हम लोगों ने इसको सेटअप किया हुआ है, तो ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है और दूसरी डिज़ाइन से। अब इसमें थोड़ी कस्टमाइजेशन करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इमेज ज़्यादा बड़ी नज़र आए। तो यहाँ से पहले तो इमेज की हम लोग स्पेसिंग कम करते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि स्पेस ज़्यादा थी, तो मैं इसको अगर माइनस में, आई थिंक ये माइनस में नहीं जा रहा, ठीक है। कंटेंट की मैंने स्पेस जो थोड़ी कम कर दी, ये वाला कंटेंट है, ये हमारा हेडलाइन है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से आई थिंक काफ़ी है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ टेक्स्ट को। उसके साथ ही यहाँ पे हम लोग सेंटर पे रखते हैं चीज़ों को, और लेट्स हम लोग अब क्या करते हैं, इमेज की साइज़ को इंक्रीज करते हैं। तो इमेज की विड्थ हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये साइज़ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। आई थिंक हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये साइज़ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। आई थिंक 40 विल बी द बेस्ट। हम लोग क्योंकि एक स्टैटिक चीज़ बना रहे हैं, और रेडियस की ज़रूरत नहीं होगी आई थिंक, क्योंकि रेडियस इमेज पहले से ही बनी हुई है, तो हम लोग रेडियस काट देते हैं। और लेट्स हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा टेक्स्ट भी छोटा है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो उसको इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कंटेंट में आना है। कंटेंट में अब एक तो टाइटल है और दूसरा डिस्क्रिप्शन है। टाइटल की हमें सिर्फ और सिर्फ फ़ॉन्ट की साइज़ डिक्रीज़ करनी है। लेट्स मैं क्या करता हूँ, 15 करके देखता हूँ। लेट्स हम 20 करते हैं, या थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं 20, आई थिंक 23 बेस्ट है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आना है डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन को एडिट करने के लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन की टाइपोग्राफी है, तो मैं यहाँ से इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है। 20 कर देते हैं यहाँ पर, या फिर इसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, आप यहाँ पे इस एलिमेंट से क्लिक करें, राइट करें, कॉपी करें। अब आप चाहें तो इसको पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल सा मेथड है कि आप इसको पेस्ट स्टाइल करें। ये जो स्टाइल होगा जो आपने कॉपी किया है, ये सब पे पेस्ट स्टाइल जो है ना पेस्ट हो जाएगा, मतलब कि आ जाएगा। तो ये एक आसान मेथड होता है, बार बार सेम एलिमेंट पे आप चाहे तो सेटिंग कर सकते हो, चाहे तो आप लोग इस पर अलग अलग जो है सेटअप कर सकते हो, या फिर कॉपी कर सकते हो। आसान सा मेथड है। लेट्स मैं पहले इमेजेस चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं चाहे तो हम लोग उसको टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, वर्डप्रेस भी डाल देता हूँ, और इस कोर्स को हम लोग लिखेंगे हमारा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मिसाल के तौर पे ये हमारा एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। मिसाल के तौर पे ये हमारा एंड्रॉयड है,
एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट ये हमारा वर्डप्रेस का कोर्स है और सभी कोर्स जो है 2 मंथ के है। तो लेट्स हम लोग उसको लिख देते हैं वर्डप्रेस। ठीक हो गया जी। अब हम लोग उसको पब्लिश कर लेते हैं। और एक चीज़ मुझे करनी है, मुझे इसमें स्पेसेस चाहिए। तो मुझे चाहिए अंदर वाली स्पेस, क्योंकि हेडिंग जो है काफ़ी मिली हुई है, नज़र आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ से इसको अनलिंक करूँगा और टॉप से जाकर इसको 20 पिक्सल में दे दूँगा, यहाँ पर 30 पिक्सल दूँगा। मुझे स्पेस आनी चाहिए थोड़ी सी, और बॉटम से भी ये 30 पिक्सल दे दूँगा। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ अब बेहतर नज़र आ रही है। तो लेट्स हम लोग इसको पब्लिश करते हैं। तो और एक बार हम लोग चेक करेंगे तो हमें डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हम लोग उसको एज अ रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं करें, हम लोग सिर्फ एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। उस वजह से हमारी जो डिज़ाइन होगी वो 100% उसके साथ मैच नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हम लोग एज अ बिगिनर है और स्टार्टिंग में हम लोग कोशिश करेंगे कि उस जैसी डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, तो 100% रेप्लिकेट करने में टाइम लग सकता है। इस वजह से मैं सिंपली आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, आप किस तरीके से सिर्फ बेसिक डिज़ाइन का रेफरेंस ले सकते हैं। जो आगे वाली डिज़ाइनिंग हो या कस्टमाइजेशन वो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो लेट्स हम लोग अब अगर सर्विसेज का भी आता है तो इसको भी बनाना बहुत आसान। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने सिंपली एक अलग से सेक्शन बनाना है और जहाँ पे जाकर मैंने पहले ये चूज़ कर लिया, उसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, इसको जाकर डुप्लिकेट करता हूँ। पहले तो डुप्लिकेट करने के बाद उसमें कंटेंट डाल दूंगा, क्योंकि जो हेडिंग होगी सभी इसको इधर ले उसके बाद सिंपली मेरी क्या करना है, यहाँ पे जाकर स्टाइल में, और पहले तो मैं इस लेआउट को जाकर सेंटर में कर दूंगा। तो जो सारी चीज़ें होगी हमारे सेंटर में नज़र आएगी। अब मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टली चीज़ें। तो हॉरिजॉन्टली चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, हमें एक और कंटेनर चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग वर्टिकली काम करें ना, तो हॉरिजॉन्टली भी तो काम करना है ना हमें। तो उसके लिए हम क्या करें, सिंपली एक चीज़ लेकर आएंगे यहाँ पे कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अच्छे से इसको सेटअप करें। वो वैसे हम लोग 2 मेथड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें अलग से हम लोग ये वाली चीज़ें होती है अलग से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इमेज बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिक हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर यूज़ किया था। तो सेम नीचे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स हम लोग सिंपल वाला काम ही कर लेते हैं, इमेज बॉक्स ही यूज़ कर लेते हैं। और इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर पहले तो फुल विड्थ ठीक है, उसके बाद हम लोग ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर पहले तो फुल विड्थ ठीक है, उसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टली कर देंगे। यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे इमेज बॉक्स, क्योंकि वो आसान है, उसमें इमेज भी आता है, टाइटल भी आता है, डिस्क्रिप्शन भी आती है। इसको मैं 3 बार जो है डुप्लिकेट कर दूँगा। और एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको जाकर मैं इसकी जो विड्थ होती है मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स विड्थ रखी हुई है और नीचे वाली विड्थ को हम लोगों ने सेटअप कर दिया है। सॉरी, यहाँ पे मैंने कोई इमेज यूज़ कर ली है, ना कि कोई इमेज बॉक्स, क्योंकि हमें इमेज बॉक्स ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक पड़ेगा। तो इमेज बॉक्स के लिए सिंपली हम लोग इमेज और यहाँ पे बॉक्स आ चुका है और उसको हम लोग रिप्लिकेट कर देंगे। सिंपल सी बात है। आप अपनी अकॉर्डिंग भी इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं चाहे तो। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर मैं 3 जो इमेजेस हमारे पास पड़ी हुई हैं, मैं आई थिंक इन तीनों इमेजेस को लेकर आऊँगा डिज़ाइन की वेब डिज़ाइन की सर्विस की। उसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद मैं डाल देता हूँ यहाँ पे हमारी ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, तो ये हमारी वेब डिज़ाइन की सर्विस है। तो वेब डिज़ाइन की सर्विस के लिए ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उसके साथ ही कंटेंट है। तो सिंपल से मैं जल्दी जल्दी उसको एडिट कर लेता हूँ। उसके बाद में कंटेंट है, क्योंकि मैंने पहले से फ़ोन बना के रखे हुए और सेटिंग करके रखी हुई है, उस वजह से जो है मुझे आसानी हो रही है कि मैं चीज़ों को जल्दी कर पा रहा हूँ। तो आपने भी सिंपली इसी मेथड को फॉलो करना है, और जो भी फ़ॉन्ट होते हैं वो आप पहले से सेटअप करके रखें, तो आपको आसानी होगी कि आप चीज़ों को जल्दी इसको सेटअप कर पाएंगे। मैं भी इस वजह से आपके सामने जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग जो होती है वो 30 मिनट की रखनी होती है। तो आपने भी क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से आपकी जो मेथड्स हो गए वो क्लियर हो जाएंगे और आपके पास जो बेहतर हो जाएगी। लास्ट हमारा ग्राफिक डिज़ाइन है, तो लेट्स हम लोग इसको सिंपली जो स्टार्टिंग में होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, उनको मैं सिंपल ये कहता हूँ कि आपने जो भी काम है
प्रैक्टिस के साथ ही करना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके पास जो ये कॉन्सेप्ट है ये सही से नहीं आएंगे। तो अब हमारे पास ये सिंपल सी डिज़ाइन तो बन चुकी है, अब हमें इसको करना है थोड़ा सा कस्टमाइज़। तो कस्टमाइज़ हम लोग किस तरीके से करेंगे, पहले तो चाहे आप स्पेसेस दे दें या फिर कोई भी चीज़ कर लें। लेट्स मैं इस पर स्पेसेस देता हूँ, मुझे बाहर की स्पेस चाहिए तो मैं 30 पिक्सल्स बाहर से दे दूँगा, 30 पिक्सल बॉटम से, क्योंकि स्पेस आनी चाहिए। और दरमियान में स्पेस मुझे चाहिए इस एलिमेंट के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर भी डाल देता हूँ क्योंकि हेडिंग जो काफ़ी इसके साथ अटैच हो रही है। तो मैं आई थिंक इसको अनलिंक कर दूँगा पहले। तो आपने अनलिंक ज़रूर करना है अगर आपने एक साइड से स्पेस देनी है। तो 20 पिक्सल 30 से 200 हो गई, तो 20 अपने एक साइड से स्पेस देनी है। तो 20 पिक्सल 30 से 200 हो गई, तो 20 पिक्सल आई थिंक काफ़ी है। तो 150 नहीं, सिर्फ 15 चाहिए, 15 ठीक है। अब हमें इसकी अंदर वाली स्पेसेस चाहिए, चाहे तो आप इसमें एक बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। अगर आपको अंदर स्पेसेस चाहिए तो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि इसमें फेडिंग आ जाए, प्लीज हर साइड से फेडिंग है। तो यहाँ फिर आपने सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ से 10 या फिर 20 पिक्सल की जो स्पेस होती है वो मैं यहाँ पे देता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से साइड से 10 पिक्सल्स दे देता हूँ, क्योंकि साइड से अगर बेहतर नज़र आएगी तो जो लेआउट हो वो काफ़ी ठीक से नज़र आता है। तो सिंपली मैंने इसको सेटअप कर दिया और ज़्यादा मैं इसमें एडिटिंग नहीं करा क्योंकि इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। और बेसिक जो डिज़ाइन है मुझे सही नज़र आ रही है अभी के। और उसमें एक बैकग्राउंड जो है मैं सिंपल सा एक बैकग्राउंड भी देता हूँ। तो वैसे तो आप एडिटिंग करेंगे तो आई थिंक मेरा जो फॉन्ट है और जो डिस्क्रिप्शन है वो सही से नज़र आ रही है। आप चाहें तो थोड़ा सा इमेज को हम लोग, इमेज की जो विड्थ होती है उसको कम कर लेते हैं और इमेज की साइज़ है थोड़ी सी इसको इंक्रीज कर लेते हैं। लेट्स हम लोग 40% भी रख देते हैं। उसके बाद मैं इसको चाहता हूँ कि लेट्स हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर बॉर्डर देनी है तो बॉर्डर के लिए हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन अवेलेबल है, बट यहाँ पे वो सूटेबल नज़र नहीं आएगा। उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, CSS का बॉक्स स्टाइल यूज़ करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 चीज़ें नज़र आ रही है, हॉरिजॉन्टली स्पेस होती है, वर्टिकली स्पेस होती है और ब्लर होता है। तो आपने क्या करना है, इसको चाहे तो थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डार्क शेडो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो 5 उसको हम रखेंगे, 5 थोड़ा सा नीचे, ठीक है। आई थिंक 5 काफ़ी है। उसके बाद हम लोग उसमें पिलर होता है वो 20 कर देंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो देता, ठीक है। तो और उसके साथ ही जो बॉर्डर रेडियस है वो 20 कर देता हूँ। अब जो सिंपल बॉक्स शेडो का कॉन्सेप्ट है ये होता है कि ये स्पेस होती है, हॉरिजॉन्टली आप मूव करेंगी इस तरफ राइट की तरफ, जो पॉजिटिव होगा तो ये राइट की तरफ मूव करेगा जो शेडो होता है। उसके बाद वर्टिकली अप टू डाउन, अगर आप पॉजिटिव करेंगे ये डाउन की तरफ आएगा, अगर आप नेगेटिव में डालेंगे कि ये अप ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ब्लर होता है कि आपने कितना उसको ब्लर कर देना है, ठीक है। अगर आप ब्लर नहीं करेंगे तो वह सॉलिड चीज़ नजर आएगी। तो स्प्रेड होता है, स्प्रेड मतलब कि कितनी चीज़ होती है कितनी दूर तक जानी चाहिए, ठीक है। तो उसको मैंने माइनस में रखा हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं जानी चाहिए। ये एक शॉर्ट शेडो होता है जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइनिंग के वक्त ही। और एक मैं चीज़ इसमें कर देता हूँ, यहाँ पे जाकर और जो सेटिंग है लेआउट की, लेआउट पे जाकर मैं स्पेसेस डाल देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस डली हुई है। तो मैं कॉलम में 30 पिक्सल रखूँ, लेट्स हम लोग रो में डालते हैं 30 पिक्सल। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों चीज़ों में डाल देता हूँ 30 पिक्सल। तो स्पेस आई थिंक इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर स्पेस नहीं आ रहे हैं तो हम लोग इनके दरमियान स्पेस डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं डला हुआ, तो इस वजह से हमें स्पेसेस हमें मैन्युअली डालनी पड़ेंगी लेफ़्ट और राइट से। लेफ़्ट और राइट से मैं क्या करता हूँ 10 पिक्सल लेफ़्ट, सॉरी आई थिंक ठीक नज़र आ रहा है अभी, क्योंकि सभी साइड से स्पेस आ रही है। तो अब मुझे ये एलिमेंट बन चुका है, मैं कॉपी करूँगा इस एलिमेंट को, सिंपली इसका जो स्टाइल है मैं सभी पे पेस्ट कर दूँगा। अब स्टाइल भी हमारा पेस्ट हो चुका है और मैं क्या करता हूँ, इसको अब एक बार पब्लिश कर लेता हूँ और हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। उसके साथ ही मैं इसको बॉटम से थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, क्योंकि हमें नीचे भी देखना है जब हम लोग इसको शो करेंगे। तो यहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद हम लोग, क्योंकि हम लोग बॉटम में स्पेस दे दी है 300 पिक्सल है तो वो ठीक है। तो हम लोग बॉटम में स्पेस दे दी है 300 पिक्सल है तो वो ठीक है। तो लेट्स हम लोग अब चेक करते हैं, क्योंकि हमारी डिज़ाइन काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। तो ये हो गई हमारी डिज़ाइन, ये हमारा कोर्सेज का सेक्शन और हमारा
जो बेसिक अवर सर्विसेज का सेक्शन है वो भी नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से सेटअप किया है डिज़ाइनिंग को। काफ़ी मैं कहूँगा कि बेसिक डिज़ाइन है बट काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो ये इनिशियल होती है, आपने इनिशियली इन चीज़ों को फोकस करना है और आप कोशिश करें कि बेसिक डिज़ाइंस भी बनाने की कोशिश करें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेडर और फुटर डालते हैं। अगर आपने एक हेडर और फुटर डालना है तो मैं अगर क्या क्या करता हूँ, अगर ये डैशबोर्ड में आता हूँ और डैशबोर्ड में आने के बाद सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ कि हेडर और फुटर हम लोग कैसे डालते हैं। उसके लिए सिंपल सा एक मेथड है, क्योंकि अगर आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं तो एलिमेंटर के अंदर एक चीज़ होती है, आई थिंक इधर होती है थीम एडिटर। इसमें एक चीज़ आती है थीम एडिटर को सेटअप करते हैं तो हमारे पास क्योंकि एलिमेंटर के प्रो वर्जन में वो चीज़ अवेलेबल होती है कि हम लोग जो थीम होता है उसको किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास थीम एडिटर आता है, बट आई थिंक मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, क्योंकि वो पेड वर्जन में अवेलेबल होता है और उसमें हम लोग टेम्पलेट्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। या फिर आई थिंक यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स में थीम एडिटर, हेडर यहाँ से बनाते हैं हम लोग, फुटर बनाते हैं, सिंगल पेज, सिंगल पोस्ट, जो भी अलग अलग पेजेस होते हैं उनकी डिज़ाइन होती है वो यहाँ से बनती है। क्योंकि ये हमारे पेड वर्जन में अवेलेबल है तो हम लोग हेडर और फुटर नहीं बना सकते, बट हमारे पास एक जुगाड़ है, जुगाड़ करें। जुगाड़ के लिए हमारे पास क्या है, प्लगइन्स है। क्योंकि हमारे पास मार्केट में अच्छे खासे प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। हम लोग क्या करना है, एक प्लगइन ऐड करना है और आपका प्लगइन का नाम होगा हेडर एंड फुटर। आपने सिंपली इसको सर्च करना है, हेडर एंड फुटर, ये प्लगइन का नाम है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये प्लगइन आ जाएगा जो एलिमेंटर पे बेस्ड करता है। ये आप देख सकते हो, एलिमेंटर हेडर फुटर। आप इंस्टॉल करेंगे, ये भी फ्री में अवेलेबल है एलिमेंट वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में। इसको आपने ओपन कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन बनाकर आ जाएगा, जहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे, क्लिक करेंगे हेडर फुटर की, तो अपीयरेंस में हेडर फुटर अवेलेबल है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐड न्यू क्लिक करेंगे, नाम लिखेंगे। तो आई थिंक इसको मैं स्किप करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हम लोग नाम देंगे हेडर 1, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिज़ाइन होगी हेडर से रिलेटेड, उस वजह से मैं इसको हेडर 1 लिखता हूँ। और यहाँ पे हमें टेम्पलेट टाइप चूज़ करना है, कौन सा है, हमें हेडर यूज़ करें। और यहाँ से हमें कंडीशन पूछ रहा है, कंडीशंस मींस कहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले हमें कहाँ पे करना है, हमें पूरी वेबसाइट पे डिस्प्ले करना है, ना कि किसी स्पेसिफिक पेज पे। तो यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे बेसिक में जाकर इंटायर वेबसाइट, ये आपने ज़रूर चूज़ करना है, वरना ये किसी स्पेसिफिक होम पेज पे नज़र आएगा। तो उस वजह से आपने क्या करना है, ऊपर हेडर की टेम्पलेट चूज़ करनी है, टाइप यूज़ करनी है, और टेम्पलेट का जो डिस्प्ले होगा वो हमारा इंटायर वेबसाइट होगा। बस ये चूज़ करना है। उसके बाद हमें इसको ड्राफ्ट में सेव कर देना है। उसके बाद हम लोग एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो हमारे पास एलिमेंटर ओपन हो जाएगा। वैसे पूरी स्क्रीन नज़र आएगी एलिमेंटर की, बट आपने ये समझना है कि ये हमारा हेडर का पोर्शन है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ फिर आप जाकर अलग से इसको एक बार देखेंगे तो कस्टमाइजेशन में भी वैसे मिल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, फ्लैक्स बॉक्स चूज़ करते हैं और ये वाला हम लोग डायरेक्शन रो चूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस इमेज पे तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड हम कौन सा देते हैं, लेट्स हम लोग देखते हैं हमारा जो बेसिक डिज़ाइन है उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो उस वजह से मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। लेट्स हम लोग एक ये वाला बैकग्राउंड देते हैं, उसमें एक इमेज यूज़ करेंगे। इमेज की जो आइकन होगी वो आएगी यहाँ पे, इमेज को हम लोग चूज़ कर लेते हैं। मेरे पास आई थिंक एजुकेशन की कोई इमेज अवेलेबल है या फिर लोगो अवेलेबल है, तो लेट्स हम लोग यहाँ से वो चूज़ कर लेते हैं। क्योंकि मुझे हेडर में लगानी है तो हेडर के लिए मैंने यहाँ पे इसको चूज़ कर लिया। बैकग्राउंड अच्छे से नज़र नहीं आ रहा तो उस वजह से मैं क्या करता हूँ, उस बैकग्राउंड को चूज़ कर लेता हूँ अलग से कलर से, ठीक है। तो वैसे हमें वाइट रखना है, बट अभी के लिए मैं एक कलर रखता हूँ क्योंकि मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। बट हमें पास एक और चीज़ होती है, मेन्यू। अगर आप एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज़ करें तो आपके पास मेन्यू नहीं आएगा, बट जब आप ये वाला हेडर यूज़ करेंगे, जो प्लगइन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है हेडर फुटर, इसमें एक प्लगइन आता है, एक एलिमेंट आता है नेविगेशन मेन्यू, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उसको मैं क्या करता हूँ, साइज़ को थोड़ा डिक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से, सकते हो। और उसको मैं क्या करता हूँ, साइज़ को थोड़ा डिक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके वैसे भी साइज़ को डिक्रीज़ भी कर सकते हो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जहाँ पे जाकर ले आओ
लेआउट पे जाकर मैंने इसको सेंटर और यहाँ पे सेंटर कर दिया, दोनों सेंटर में चीज़ें नज़र आ रही हैं। चाहे तो आप इसको दोनों साइड पे अलग अलग साइड्स पे रख सकते हो, जो हमारा स्पेस इवनली होता है, या फिर आप अराउंड स्पेस कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली अभी स्पेस हमें ठीक नज़र आ रही है। तो वैसे अपनी एडिटिंग करनी है तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, तो जहाँ पे जाकर आप एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपने कस्टमाइजेशन देखनी है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक कलर जो होता है वह वाइट दे देता हूँ, और एक्टिव कलर पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डार्क वाइट रखता हूँ, ये थोड़ा सा नज़र आए कि ये चीज़ अभी एक्टिवेट है। ठीक है, तो क्योंकि जो भी पेज एक्टिव होगा तो वहाँ पे उस पर इतनी ये भी चीज़ हो गई हमारे, उसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद अगर हम लोग चेक करते हैं, लेट्स हम लोग प्रीव्यू को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे चीज़ नज़र नहीं आ रही, बट हम लोग इसमें सिंपली होम पे ओपन करेंगे। आप देख सकते हो अभी हमारा जो होम होगा वहाँ पे हमारी चीज़ें नज़र आना स्टार्ट होगी। हेडर तो नज़र आ रहा है, बट हमारी चीज़ें दूसरी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो हम लोगों ने क्या करना है, अभी हेडर को क्या होम पेज को सेट कर देना है। तो होम पेज को सेट करने के लिए हमें क्या करना है, डैशबोर्ड में आना है, और हमने अभी पेज बनाया हुआ है उसको रीडिंग सेक्शन में जाकर होम पेज है, होम पेज में हम लोग जाएंगे और होम पेज 2 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने नया होम पेज बनाया है, जो अभी हम लोग ने डिज़ाइन किया हुआ, उसका नाम है होम पेज 2। तो लेट्स हम लोग उसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो एक चीज़ हम लोग ने मिस्टेक कर दी थी कि हम लोगों ने वहाँ पे फुल कैनवस चूज़ किया था, इस वजह से हमें हेडर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम लोग इसको एडिट करेंगे, उसका लेआउट चेंज करेंगे, सिंपली हम ये करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट कैनवस, तो हम इसको कर देंगे फुल विड्थ के बाद करने के बाद हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा कि हेडर नज़र आ रहा है और फुटर भी नज़र आ रहा है, और बाकी जो भी हमारा साइड बार होगा वो हमारा कट हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में इसलिए मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया था। तो लेट्स हम लोग दोबारा से जाते हैं, सिंपली होम पेज को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा डिज़ाइन नज़र आना स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन हमारा नज़र आ रही है। उसके साथ ही हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया, उसके साथ ये फुटर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये थीम में लगा हुआ है, थीम की बाय डिफ़ॉल्ट भी चीज़ें नज़र आती हैं। अब आप देख सकते हो कि ये आई थिंक काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो लेट्स हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टाइल में जाकर, कलर में जाकर उसको हम लोग थोड़ा सा वाइट कर देंगे, और जो भी हमारा कलर है, जो टेक्स्ट कलर है, उसको हम लोग अलग से रख सकते हैं। जहाँ पे हम लोग ने टेक्स्ट कलर भी चूज़ कर लिया है। उसके बाद ओवर इफेक्ट होता है, ओवर पे हम लोग कौन सा कलर रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा लाइट वर्जन चूज़ करता हूँ। माउस ऊपर लेकर जाने के बाद देख सकते हो आप जो इसका लाइट कलर नज़र आ रहा है। एक्टिवेट पे भी मैं इसका लाइट कलर रखना चाहता हूँ, क्योंकि पहले से ही मैंने कलर सेट करके रखा है। तो आपने भी सिंपली इसी मेथड के थ्रू कलर सेट करने, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कलर किस तरीके से सेट होंगे। तो आपने भी कोशिश करनी है कि इस मेथड के थ्रू आपने कलर पहले से चूज़ करके रखने। तो दूसरा आता है स्टिकी, मीन्स वहाँ पे एक बार रुकी रहती है चीज़। मिसाल के तौर पे हम लोग जब भी हम लोग स्क्रॉल करते तो वो आपकी चीज़ रुक जाती है, क्योंकि हेडर में ख़ास तौर पे होती है। उसके लिए आई थिंक यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है मूव ट्रांसफॉर्म, या फिर किसी एक चीज़ का स्टिकी। आई थिंक ये पेड वर्जन में अवेलेबल है, क्योंकि हम इसको स्टिकी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पेड चीज़ अवेलेबल है। तो हम लोग इस बार क्या करते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं, और उसके साथ ही हम लोग इसको रिफ्रेश कर, तो आप पूरी डिज़ाइन भी देख सकते हो। चाहे तो आप अब फुटर को भी सेट कर सकते हो। उसके साथ ही अब हमारी जो सेटिंग रहती है वो होती है हमारी क्या कहते हैं, हमारी मोबाइल के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मोबाइल के रिलेटेड जो भी सेटिंग होगी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेटअप करेंगे। अभी के लिए अगर आप चेक करेंगे तो अब हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं तो मोबाइल पे किस तरीके से नज़र आएगा, और हम लोग किस तरीके से उसको मोबाइल के लिए भी सेटअप करते हैं। तो उसके लिए ऊपर से हमारे पास नज़र आ रहा है कि आपने ये वाले चूज़ करनी है, ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। तो मोबाइल पे इस तरीके से नज़र आएगी डिज़ाइन। तो आप देख सकते हो, तो आप उसको किस तरीके से सेटअप करना है। तो आप चाहे तो इस स्पेसिफिकली मोबाइल के लिए सेटअप कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसको थोड़ा सा और देखेंगे और डीपली देखेंगे कि हम लोग जो एलिमेंट का प्रो वर्जन है तो उसमें हमें कौन सी चीज़ें भी मौजूद मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो भी आपका जल्दी आपको मिलने वाला है। और आप कोशिश करें कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट आपको मिलने वाला है, और आप कोशिश करें कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होगा वो हमारा एलिमेंटर के बेस पे होगा।
तो आपको एलिमेंटर के थ्रू एक वेबसाइट बनानी है। आपको अराउंड 10 आई थिंक 1 वीक टाइम मिलेगा जिसमें आपको वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो ये जो काम था मैंने आई थिंक अराउंड 30 मिनट्स के अंदर किया। तो आपने 1 दिन लेना है, 2 दिन लेने, बट आपको डिज़ाइन अच्छे से और बेहतर तरीके से सेटअप कर